मेरा नाम सुखवीर है और ना मैंने ये वाला चैनल जो बनाया है वो ऐसे फ़न में वे में बनाया था। फ़न करने के लिए जो कि मुझे शुरू से ना जब मैं छोटी थी तब से मुझे वीडियोज़ वग़ैरह बनाने का बहुत शौक़ था। लेकिन मेरी वीडियोज़ मुझे शौक़ था लेकिन मैं बनाती थी लेकिन क्वालिटी कोई उतनी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि इनको अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए कोई काम की वीडियो नहीं है, ये सिर्फ़ मेरे लिए है। तो मुझे ना वीडियो बनाना तो बहुत अच्छा लगता था, पहले से मैं बनाती रहती थी, लेकिन कभी अपलोड नहीं की, कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए। बहुत कम अपलोड करती थी और अगर कर भी देती थी तो 15-20 दिन के बाद डिलीट कर देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये अच्छी नहीं है। और अभी भी मैं अपने चैनल्स पर शॉर्ट्स डालती हूँ। शॉर्ट्स भी मैं बस ऐसे ही डाल देती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं होता है कि मुझे बहुत सारी एडिटिंग करनी चाहिए या फिर कुछ भी ऐसे करना चाहिए। तो सिर्फ़ वैसे ही जो मैं नॉर्मली लाइफ़ में कर रही होती हूँ, अगर कोई ड्राइंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ या कुछ सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में कोई अच्छा थॉट आ गया तो मैं उसको लिख के कैसे भी करके उसको पोस्ट कर देती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे पोस्ट करना। और लेकिन अभी तक कुछ ख़ास मुझे इस चीज़ से कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है या कुछ भी है, ऐसा कोई व्यू वग़ैरह के लिए नहीं होता है। ये सिर्फ़ मेरे लिए खुद के लिए होता है। मुझे अपनी बेटी की, बच्चों की, अपनी या अपने घर की वीडियोज़ बनाना अच्छी लगती है, शेयर करना अच्छा लगता है। तो रिसेंटली ना मैंने मतलब जो मेरी शादी को मतलब 5-6 साल हो चुके हैं और मैं भी ना मतलब अपने घर की डायनामिक्स को समझ रही हूँ। कैसे एक लड़की की ज़िंदगी में शादी के बाद बदलाव आते हैं, वो मैं देख रही हूँ। कैसे लोग उसको मतलब ट्रीट करते हैं, ये भी मुझे अब पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही है लाइफ़ में। आई एम इन अ एक्सप्लोरिंग मोड, कि अभी मेरा एक्सप्लोर वाला टाइम चल रहा है। 6 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे पूरी अच्छी से समझ नहीं आई है कि मैं इनको कैसे डील करूँ, कि इनको रिस्पेक्ट दूँ या फिर जैसा ये मेरे साथ बिहेव करते हैं मैं भी इनके साथ वैसा ही करूँ। और अगर मैंने इनके साथ इन्हीं के जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएँगी और मुझे लगता है ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर एक इंसान अपनी तरफ से घटिया हरकतें करता है और दूसरा भी वैसा ही करना शुरू कर दे ना, तो रिश्ता तो चलता नहीं है। अगर रिश्ता तब चलता है जब एक चलो घटिया हरकत कर भी देता है तो दूसरा समझ जाता है, फिर भी चीज़ों को रिज़ॉल्व करता है या चुप रहता है, एडजस्ट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो फिर भी कर लेती हैं कुछ टाइम के लिए एडजस्ट। लेकिन ये जो इन-लॉज़ होते हैं ना, इनके अंदर ना इनके दिमाग में ना एक कीड़ा होता है, ये सुपर समझते हैं अपने आप को ही। इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे लगता है कि हम इस लड़की से ज़्यादा ऊँचे हैं, इसके ख़ानदान से ऊँचे हैं, हम कुछ ज़्यादा बड़े हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि जब एक लड़की आती है, पढ़ी-लिखी लड़की आती है, अपने साथ इतना सामान लेके आती है, सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लाती है, तो उनके घर में लेके आती है। अगर वो इतने ही बड़े होते तो वो ना लेते, लेकिन वो लेते हैं ना, कि बोलते हैं चलो दे दीजिए, आपकी लड़की के ही काम आएगा। इतना तो होता नहीं है, अंदर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं कि ये बोल दें कि भाई आपने अब तक अपनी लड़की को पढ़ा दिया, अब ये हमारी बहू है, हम सब इसको दिला देंगे, अब कुछ मत दो। ऐसा नहीं बोलेंगे, कहेंगे जो आपका मन करता है अपनी बेटी के लिए दे दीजिए। मतलब कि अभी भी दिल में उन्हीं की बेटी है, अपनी बेटी नहीं बनाई है। ऊपर-ऊपर से बोलते हैं ये तो हमारी बेटी, हम लेके जा रहे हैं घर, ये ऐसे वो। सब झूठ ढोंग होते हैं। और ये जो नई जो चल रही है ना, क्या बोलते हैं, लहर या मतलब मूवमेंट जेन ज़ी में, तो वो शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, मैं बोलती हूँ कि ये वाली लहर 5-6 साल पहले क्यों नहीं चली? पहले क्यों नहीं लोगों ने ऐसे सोचा कि शादी इज़ अ मतलब गली सड़ी रॉटन इंस्टीट्यूशन, जो कि एक जेंडर लड़के लड़की को हैरेस करने के लिए बनी है। क्यों इसे पहले ख़त्म नहीं किया गया? अरे मेरी शादी के बाद ये सब चल रहा है। अभी कितने जो मेरी मौसियाँ ऐसी हैं, मतलब मुझसे वो 10-10 साल बड़ी हैं, अभी उन्होंने शादी नहीं करवाई है और दे आर हैप्पीली सिंगल। उनको कोई ऐसे पड़ी नहीं है कि उनको शादी करके किसी अगर अगले घर में जाना है। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग, व्हाटएवर दे कैन डू दे आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे कमा रही हैं, लेकिन जब उनका मन होता है वो काम करने लग जाती हैं, जब उनका मन होता है तब वो अपनी ऐश करने लग जाती हैं, पैसा जो बनाया है उसको एंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करती हैं और एंजॉय नहीं करती।
मुझे लगता है जब मैं छोटी थी ना तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब मेरे मम्मी-पापा वहाँ वाले घर पे मैं बोल रही हूँ कि उनको ना मैं स्ट्रिक्ट समझती थी। ऐसा समझती वो पैसे नहीं लगाते मेरे पे या मुझे घूमने-फिरने नहीं देते। लेकिन जब से मैं इन-लॉज़ के घर में आई हूँ ना मुझे पता चला कि यार उन वो तो थोड़े से इनसे तो ज़्यादा बेटर थे। मैं बेटर की तलाश में यहाँ आई थी ताकि मुझे यहाँ पे आएगा तो मुझे उससे भी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, घूमूँगी, फिरूँगी, ऐश करूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से ना मेरी लाइफ़ की धज्जियाँ उड़ गई हैं, बिल्कुल बेकार लाइफ़ हो गई है। कोई शादी करके मुझे कुछ ऐसा एन्जॉयमेंट वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब मैं तो ना पहले तो मैं नहीं थी, मैं कभी सोचती भी नहीं थी शादी के बारे में ऐसा कि ये गलत है या सही है। लेकिन जब से शादी हुई है तब से हर रोज़ दिन में 80-90 बार ये ख़्याल ज़रूर आता है कि यार शादी क्यों कर ली? क्यों फँस गई? क्यों मैंने सोचा नहीं? क्यों मैंने इतनी जल्दबाज़ी में ये सोच लिया कि मैं अरेंज मैरिज कर लेती हूँ? जबकि अरेंज मैरिज क्यों करवाई? करनी ही थी तो लव मैरिज करा लेती किसी से। लेकिन फिर भी अपने चलो घर वालों के बारे में सोच के चलो भी जो वो सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। शादी भी कर ली, अरेंज भी कर ली, देखा भी नहीं लड़के को। एक बार देखा था 10 मिनट के लिए और शादी करवा दी। अब मैं अपने पेरेंट्स को भी कोई दोष नहीं दूँगी क्योंकि गलती मेरी है। आई वॉज़ 24 ईयर्स ओल्ड। मुझे सोचना चाहिए था कि भई मैं क्यों शादी कर रही हूँ? घर वालों का तो फ़र्ज़ होता है लड़की को शादी करके अपने घर भेजना। लेकिन लड़की को भी सोचना चाहिए ना कि भई मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। कई बार घर वालों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती। उनको ऐसा होता है कि हम अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, उसकी शादी करवा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि फिर वो जो पेरेंट्स होते हैं सारा पैसा उसकी शादी में लगा देते हैं, जो बचा-खुचा होता है, जो मतलब कि उस लड़की के लिए उन्होंने खर्च करना होता है ज़िंदगी में। जैसे कोई भी 15-20 लाख, 25 लाख उसके पास पड़ा है पेरेंट्स के पास, तो वो सोचते हैं कि चलो इसकी शादी पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि इसको कोई कोई काम सिखा देते हैं, कोई इसका बिज़नेस शुरू करवा देते हैं, तो छोटा-छोटा कुछ छोटा-सा बिज़नेस ही हो, चाहे वो कोई ज़्यादा पैसों का नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा-सा जैसे कुछ भी, या फिर इसका घर बनवा देते हैं या मतलब छोटा-सा एक घर बना देते हैं 2 कमरे का, जो भी है जिसमें लड़की कंफर्टेबली अपनी लाइफ़ स्पेंड कर सके। क्योंकि अगर उसकी शादी नहीं चली बाई चांस तो वो कहाँ जाएगी? ना तो उसके पास कोई फाइनेंशियल सिस्टम है जो उसको पैसा दे, ना ही उसके पास कोई घर है। अगर वो वापस अपने जाती है अपने पेरेंट्स के पास तो वहाँ पे भी उसको थोड़ा टाइम तो चलो वो सपोर्ट कर देंगे कि चलो भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम तुमको ले लेते हैं। लेकिन जब सब सेटल हो जाएगा तब फिर वही वाले घर वाले बोलना शुरू कर देंगे कि तुमको ही नहीं रहना आया, तुम्हें ही समझ में नहीं आती चीज़ें, तुमको क्या ज़रूरत थी उनसे लड़ाई करने की, बढ़िया चल रहा था, क्यों आ गई वापस? और बच्चों के बाद तो ज़िंदगी और भी नरक हो जाती है क्योंकि बच्चों को तो सँभालना ही पड़ेगा ना। जो बच्चे किधर नहीं जा रहे, शादी आप ख़त्म कर भी दोगे, एक बार सोच लिया कि चलो इसके साथ नहीं रहना या इसके परिवार के साथ नहीं रहना, तो फिर अब बच्चे तो कहीं नहीं जाने वाले ना, बच्चे तो रहेंगे ना। बच्चे तो नहीं ऐसे वैनिश हो जाएँगे कि चलो शादी ख़त्म तो बच्चे ख़त्म। बच्चे तो रहेंगे, बच्चों को तो सब करना पड़ेगा, सब उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, उनको सब कुछ देना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए बहुत सारे लोग अपनी लाइफ़ ख़राब करते हैं अपनी, क्योंकि उनको लगता है कि अब बच्चे की लाइफ़ ख़राब ना हो, अपनी ख़राब कर लेंगे लेकिन बच्चे की नहीं। तो अभी तक जो जनरेशन थी वो ये करती आई थी, बढ़िया से कर रही थी, अपने बच्चों के लिए जीती आ रही थी। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना ये अलग है, ये ख़त्म कर रही है ये सब चीज़ों को। चाहे उनको सिंगल ही रह के अपने बच्चों को सँभालना पड़े, वो सिंगल रह के ही सँभाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टॉक्सिक परिवार में या टॉक्सिक हस्बैंड के साथ, टॉक्सिक स्पाउस के साथ रहेंगे, नहीं, टॉक्सिक के साथ नहीं रहेंगे, अकेले रह लेंगे, टॉक्सिक के साथ नहीं रहेंगे और ये अच्छा है। अपनी मेंटल हेल्थ अगर सही होगी ना, अगर आपका कप फ़िल करोगे आप अपना खुद का, अगर खुद को प्यार दोगे तभी आप किसी को प्यार दे सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि नहीं भई मुझे तो मैं तो ऐसी ज़िंदगी अपनी दुःख तकलीफ़ों में काटूँगा और फिर मैं अपने बच्चों को खुशियाँ दूँगा, तो वैसी खुशी आप नहीं दे सकते। वैसे आप अपने बच्चों को भी नफ़रत और चिड़चिड़ापन और ये सब दे गई। उससे अच्छा है अकेले रहो, खुश रहो। अगर बच्चे ज़िंदगी लाना चाहते हो लाओ, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जो पुराने लोग थे वो ऐसे थे, बच्चों को दुनिया में लाते थे, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि हम ऐसा करेंगे, इनके साथ ये वाला चीज़, ऐसे इनकी लाइफ होगी। वो सब ख़त्म हो चुका है। अब लाइफ इतनी फास्ट है, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने सोच लिया कि ऐसा करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोचते हो। उससे ना मतलब अलग सी चीज़ें हो जाती हैं। चलो आज के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे अंदर ये सब चीज़ें चल रही थी, इसलिए मैंने बता दी।
अब देखते हैं कब कुछ नया सोचती तो मैं रहती हूँ, लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। जो देखते हैं ये मैं कब अब इसकी वीडियो बना के कब इसको अपलोड करती हूँ। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ अब आप एक लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।